स्तंभ को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया है। वही सिद्धारमैया जिनकी जीत को कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय बताती आई थी। लेकिन अब सवाल यह उठ गया है कि क्या यह जीत लोगों के विश्वास की थी या फिर मुफ्त वादों, प्रलोभनों और तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा थी। यह नोटिस कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसा झटका है जिसने कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति, उनके मॉडल और उनकी राजनीतिक नैतिकता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल कर्नाटक के वरुणा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शंकर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की जीत लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं बल्कि चुनावी रिश्वत का परिणाम है, एक सोची समझी रणनीति जिसके तहत जनता को मुफ्त सुविधाओं के नाम पर लालच देकर वोट बटोरे गए। याचिका में साफ कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5 बड़े गारंटी वादे किए। हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर महिला को 2000 मासिक भत्ता, हर बीपीएल परिवार को 10 किलो मुफ्त अनाज, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 3000 मासिक, डिप्लोमा धारकों को 1500 हर महीने और सभी महिलाओं को सरकारी बसों में पूरी तरह मुफ्त यात्रा। सवाल यह नहीं है कि योजनाएं अच्छी हैं या बुरी, सवाल यह है कि क्या इन्हें लागू करने का मकसद जनता की सहायता था या मतदाताओं की निष्ठा खरीदना, और यदि यह खरीद फरोख्त है तो क्या यह लोकतंत्र की आत्मा की हत्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें शामिल थे जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता, ने सुनवाई के दौरान बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जब चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे सीधे सीधे आर्थिक लाभ का प्रस्ताव हो और सीधे वोटरों के एक विशेष वर्ग को लक्षित करते हो, तो क्या उन्हें भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने पहले इस याचिका को खारिज किया था, यह कहते हुए कि घोषणा पत्र में किए गए वादे चुनावी भ्रष्टाचार नहीं माने जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी तर्क पर सवाल खड़ा कर दिया और यही वह बिंदु है जहां से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें शुरू होती हैं। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी तर्क रखा गया कि इसी तरह का मामला एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार 2013 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने था, जिसमें इसी बात पर विचार चल रहा था कि क्या मुफ्त योजनाएं वोट देने का प्रलोभन नहीं है और क्या ऐसी योजनाओं को भ्रष्टाचारी प्रथाओं की श्रेणी में नहीं लिया जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दे दिया है कि मामला हल्का नहीं है बल्कि इसे खुलकर सुना जाएगा और इस सुनवाई के नतीजे पूरे भारत की राजनीति का भविष्य तय कर सकते हैं। दोस्तों, यह नोटिस कांग्रेस के लिए सिर्फ कानूनी चुनौती नहीं है, यह एक राजनीतिक भूकंप है। अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेता है कि मुफ्त योजनाएं वोट खरीदने का तरीका है, तो न सिर्फ सिद्धारमैया अपनी कुर्सी खो सकते हैं बल्कि उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। इसकी गूंज न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश की राजनीतिक जमीन पर सुनाई देगी और कांग्रेस पार्टी का वह प्रसिद्ध मॉडल, मुफ्त की रेबड़ियों का मॉडल, जो चुनाव के दौरान जनता को मोहित कर देता है, वह तहस नहस हो जाएगा। कर्नाटक की आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह कोई छुपी सच्चाई नहीं कि वहां सरकारी खजाना पहले से ही भारी कर्ज में दबा हुआ है। चुनाव से पहले राज्य पर कर्ज था लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए और यह बढ़कर अब 3.5 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह की योजनाएं वास्तव में समाज को मजबूत करती हैं या फिर सिर्फ जनता को सपने दिखाकर राज्य को आर्थिक रूप से जमीन पर ला पटकती हैं। अगर ऐसी घोषणाएं सच में जनता के लिए होती तो परिणाम जमीन पर दिखाई देते, लेकिन हकीकत यह है कि बिजली मुफ्त की घोषणा के बावजूद बिजली कटौती बढ़ गई, अनाज वितरण में भ्रष्टाचार की खबरें रोज आ रही हैं और महिलाओं को 2000 देने का वादा अभी भी कागजों में कैद है। और सबसे बड़ा सवाल, यदि योजनाएं जनता की भलाई के लिए थी तो क्यों इन्हीं सुविधाओं को पुरुषों के लिए नहीं लागू किया गया। क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है जो बराबरी के अधिकार की बात करता है। क्या यह लिंग आधारित भेदभाव नहीं है। क्या एक वर्ग को आर्थिक लालच देकर दूसरे वर्ग को उपेक्षित करना लोकतंत्र के सिद्धांतों का अपमान नहीं है। सवाल सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर उठते हैं, जो वादे चुनाव के समय तो आसमान छूते हैं लेकिन सत्ता में आते ही खत्म होकर धूल खा जाते हैं। एक बार जनता को आकर्षित करो, वोट ले लो और फिर 5 साल तक उन्हें भूल जाओ। यही राजनीति देश की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह नोटिस सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए चेतावनी का बिगुल है। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि यह मामला सिर्फ एक चुनाव या एक मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है बल्कि इससे कहीं बड़ा सवाल है, क्या लोकतंत्र को मुफ्त की राजनीति के नाम पर गिरवी रखने दिया जा सकता है। क्या भारत का मतदाता सिर्फ एक ग्राहक बनकर रह गया है जिसे मुफ्त चीजें दिखाकर वोट खरीदे जाएं।
यह वह बिंदु है जहां से आज की राजनीति अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटी कार्ड लागू किया था वह असल में गारंटी नहीं बल्कि वोटों की खरीद बिक्री का ठेका था, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने महसूस की है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे वादों को केवल घोषणा पत्र का हिस्सा बताकर बचा नहीं जा सकता, क्योंकि घोषणा पत्र भी तभी लोकतांत्रिक माना जाएगा जब वह संविधान की मूल भावना के अनुरूप हो। यदि घोषणाएं इस उद्देश्य से की जाती हैं कि वोटर के निर्णय को प्रभावित किया जाए तो ये साफ साफ घूस देने जैसा अपराध है। बस यहां रिश्वत रूपी नोट के स्थान पर सुविधाओं का लालच इस्तेमाल किया गया, और भारत का चुनावी कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी लाभ जो सीधे मतदाता को दिया जाए और जिसका उद्देश्य मतदान के निर्णय को प्रभावित करना हो वह भ्रष्ट प्रथा माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को बड़ी चतुराई से गरीबों के हित का नाम देकर पेश कर रही है, जैसे कि इस देश में गरीबों के हित सिर्फ कांग्रेस ही देख सकती है और बाकी सभी दल गरीबों के खिलाफ हैं। यह वही भावनात्मक ब्लैकमेलिंग है जिसके सहारे कांग्रेस ने 50 से अधिक वर्षों तक सत्ता पर कब्जा बनाए रखा। गरीबों को गरीबी से निकालने की बजाय उन्हें गरीबी में बनाए रखना कांग्रेस की राजनीति का सबसे बड़ा आधार रहा है, क्योंकि यदि गरीब शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर हो जाता है तो वह लालच में नहीं आता और फिर मुफ्त की घोषणाएं बेकार हो जाती हैं। यही कारण है कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ नारा दिया, लेकिन हटाई सिर्फ गरीबों की उम्मीदें, भरी केवल अपनी तिजोरियां। कर्नाटक की स्थिति इसका वर्तमान उदाहरण है। सत्ता में आते ही सिद्धारमैया सरकार ने जनता को बताया कि 5 गारंटी योजनाएं लागू कर दी गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसका उल्टा है। सरकारी आंकड़ों में चमक, विज्ञापनों में शोर, लेकिन हकीकत में खाली जेब, बढ़ा हुआ कर्ज और टूटी हुई अपेक्षाएं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करके जनता को खुश किया गया, लेकिन बाद में बिजली कटौती बढ़ाने का निर्णय लिया गया क्योंकि राज्य बिजली संकट से जूझने लगा। महिलाओं को 2000 प्रति माह देने का वादा किया, लेकिन लाखों पात्र महिलाओं तक यह पैसा आज तक नहीं पहुंचा। बीपीएल परिवारों को 10 किलो मुफ्त अनाज देने का नाटक चलाया गया, लेकिन अनाज वितरण में घोटाले और चोरी की खबरें रोज सामने आईं। बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने का वादा किया गया, लेकिन आवेदन प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई कि 70% युवा रिजेक्ट कर दिए गए, और जब सवाल उठे तो कहा गया फंड नहीं है। तो दोस्तों, अब तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कुर्सी को चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि उस मुफ्त की राजनीति की जड़ पर प्रहार कर रहा है जिसने लोकतंत्र को बाजार बना दिया है। यह नोटिस कांग्रेस पार्टी को एक सीधा संदेश है कि चुनाव जीतने का रास्ता जनता की मेहनत की कमाई को लुटाकर नहीं बल्कि ईमानदार विकास से होकर जाता है। अगर इस बार कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं को रिश्वत मान लिया तो यह फैसला भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। सिद्धारमैया की कुर्सी बचेगी या जाएगी यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस सुनवाई ने कांग्रेस की राजनीति के दिल में गहरी चोट मार दी है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक अवशेष बनकर रह जाएगी। क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है विकास, मेहनत, पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर। जनता अब सब समझ चुकी है